अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नताशा और मैं हूँ शाम की चाय की होस्ट, जहाँ पे हम बहुत ही कूल पाकिस्तानियों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। ये हमारा सीजन 1947 के पार्टीशन को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर कर रहा है। और आज हमारे साथ हैं अतुल बेगाई, जो कि एक शेफ हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन एक किताब लिखी है। इनकी जो फैमिली है ये प्री पार्टीशन क्विजीन के एक्सपर्ट्स हैं। और हम इनके साथ बात करेंगे और थोड़ा पार्टीशन को एक culinary एंगल से देखेंगे। Hi Atul, thank you so much for being on our show. हाय नताशा, थैंक्स अ लॉट मुझे आप इनवाइट करने के लिए एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। Likewise, I would love to start and learn a little bit more about the area that your family is from. तो आपकी जो family है वो डेरा इस्माइल खान से आई है। तो उस community के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं और उस area के बारे में हमें आप थोड़ा बताएं। नताशा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जिस किताब का आपने जिक्र किया जी, वो मेरी वालिदा ने लिखी थी। आपकी वालिदा ने मेरा लिखी थी। कंट्रीब्यूशन जो था उसको प्रिंट कराने का था जी, और अच्छा। उसको डिसेमिनेट करने का। पर किताब जो थी वो वालिदा ने लिखी थी और उसका ताल्लुक पार्टीशन से तो है ही, पर हम्म, पार्टीशन के अलावा जो कम्युनिटी जिसकी बात आप कर रहे हैं हम्म, डेरा इस्माइल खान में रहती थी। मेरी जी, वालिदा और मेरे वालिद डेरा इस्माइल खान से थे जी, और 1947 में पार्टीशन के दौरान वो दिल्ली आ गए थे। जैसे कि तमाम माइग्रेशन उस समय हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जी, पर हमारी फैमिली बहुत पुरानी फैमिली है डेरा इस्माइल खान की, जी। और एक बहुत ही ज़हीन फैमिली हुआ करती थी। अ, वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, कई Ah, गांव उनके पास थे। वो जी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे और वो जी। बिजनेस में भी थे। अरे और वाह! डेरा इस्माइल खान की एक नामी ग्रामी फैमिली, बगाई फैमिली जानी जाती थी और जी, आज तक जानी जाती है। मैं जब 2004 में पहली बार डेरा इस्माइल खान गया था, जी। तो उस समय भी और आज तक अगर किसी भी डेरेवाल को उस मोहल्ले की तरफ जाना होता था जहां हम लोगों का हवेलियां थी, तो जी, रिक्शे वाले को यही कहा जाता था कि भाई बगाई मोहल्ले की तरफ ले चलिए। बहुत खूब। तो तो वो एक बहुत ही वेल रिकग्नाइज्ड फैमिली थी और जी, उनका कंट्रीब्यूशन डेरेवाल कम्युनिटी का, डेरे डेरा इस्माइल खान की तरक्की का, उस जी, सब में कंट्रीब्यूशन उनका काफी रहा था। जी, तो ज हमारी जो फैमिली थी, हमारे एंसेस्टर्स जो जी। थे तजिकिस्तान से माइग्रेट होके डेरा इस्माइल खान और मुल्तान में बसे थे अच्छा, 1800 में। ओके। और तब तब से हमारी फैमिली 1947 तक डेरा इस्माइल खान में ही थी। अच्छा, अच्छा। वहां पे काफी बड़ी फैमिली थी, तो 7-8 हवेलियों का झुरमुट, उसको हुँ, बगाई मोहल्ला कहा जाता था और ओह! बगाई महल भी कहा जाता था। जी, वहां पर थे। और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो 3 भाई थे। हुँ, और उनको हिंदू, मतलब वहाँ के हिंदुओं को हिंदू पठान कहा जाता है क्योंकि वो हुँ, बेसिकली जो एरिया है खैबर पख्तूनवा का, वो जी, पठानों का इलाका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हिंदू पठान कहे जाते थे। जी, और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो तो बेसिकली फिलेंथ्रोपिस्ट थे जी, और काश्तकारी करते थे। तो बीस ओके, तीस हजार एकड़ जमीन जो थी उनकी पूरी फैमिली के पास थी। जी, उनके दूसरे भाई जो थे उनके पास बगाई मोटर सर्विस के नाम से एक बहुत ही बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी ओके, जो पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती थी, और जी। ब्रिटिश आर्मी के मूवमेंट का जो दारोमदार था वो भी उन्हीं के पास था। अरे वाह! और काफी उनका कंट्रीब्यूशन फिलेंथ्रोपी में इस तरह था कि जो इंडस नदी डेरा इस्माइल खान के थ्रू गुजरती है, जी, तो शहर को बचाने के लिए इंडस पे जो डैम बनाया गया था वो हमारे हुँ, ग्रैंडफादर ने बनवाया था। वॉव!
उसके अलावा वहाँ कई स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, ये सब उन्होंने वहाँ बनवाए थे एज अ सोशल सर्विस। हम्म। और उसके अभी भी मैं जब 2004 में गया था तो मैंने वो तमाम बिल्डिंग्स देखी थी जहाँ पर उनके नाम के जो फाउंडेशन स्टोन्स थे वो हम्म। आज तक लगे हुए हैं। तो डेरा इस्माइल खान से हमारे फैमिली का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था। जी और मुझे याद है कि मैं तो पार्टीशन के कई सालों के बाद पैदा हुआ दिल्ली में, जी जी पर अपने वालिद साहब और अपनी ग्रैंडमदर से जी। कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जब डेरा इस्माइल खान की बात घर में नहीं होती थी। बिल्कुल तो वो जो बिल्कुल। ताल्लुक था वो आ तो गए वहां से, जी पर उनके जहन से डेरा इस्माइल खान जो है वो मरते दम तक निकला नहीं। बिल्कुल नहीं निकला होगा। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है डेरा इस्माइल खान के एरिया में। आपने अभी हमें बताया था कि वहाँ पे हिंदू पठान कम्युनिटी काफ़ी थी। तो वो जो कम्युनिटी थी, और हम एक culinary उससे बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि जो वो कम्युनिटी थी वो उसने अपने आप को culinary लेंस में कैसे वो किया, कैसे एक्सप्रेस किया। जो हिंदू पठान क्विजीन था वो कैसा क्विजीन होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उस क्विजीन में। तो वहाँ की जो क्यूजीन थी बहुत ही अलग किस्म की क्यूजीन थी। और वो प्योरली वेजिटेरियन क्यूजीन हुआ करती थी। ओके। अ, ये नहीं था कि वो मीट नहीं खाते थे, जी पर घर के अंदर वेजिटेरियन खाना ही बनता था। और इसका ताल्लुक मेरे ख्याल से, चूंकि डेरा इस्माइल खान सिल्क रूट पे भी है और उस जी। पूरे एरिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत प्रभाव था, हम्म। और आर्य समाज का बहुत प्रभाव था, तो हिंदू पठान जो थे वो नॉर्मली वेजिटेरियन खाना पसंद करते थे और खाते थे। घर में नॉन वेजिटेरियन खाना तो बनता ही था, पर उसके लिए एक अलग बाहर किचन हुआ करता था अच्छा। ओके। नॉन वेजिटेरियन तो खाना किचन बनाने ही के अलग लिए। थे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन खाने के। बिल्कुल। और इसमें मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि पार्टीशन के समय हिंदू कम्युनिटी जो थी वो पूरी जो है वो दिल्ली और इंडिया आ गई थी। जी। काफी कम्युनिटी दिल्ली में आके बसी थी। तो इनफैक्ट दिल्ली में आज भी मियाँ वाली टाउन है, आज भी डेरावाल हम्म। कॉलोनी है। हम्म। अ, और आज भी डेरा के जो खाने और मिठाइयाँ बनती थी उसकी हम्म। स्पेशलाइज्ड दुकानें अभी भी दिल्ली में हैं। ओ तो वो वाओ। कुछ चंद चंद परिवार जो माइग्रेशन के वक्त आए थे दिल्ली में, जी। हलवाइयों की फैमिलीज, उन्होंने हम्म। दिल्ली में आकर सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने यहाँ पे मिठाइयों की दुकानें सेटअप करी। वाह। क्योंकि कम्युनिटी इतनी लार्ज थी और उनको वो खाना जो वो वहाँ खाते थे या जो हम्म। मिठाइयाँ वो खाते थे और हम्म। बनाते थे, वो दिल्ली में एक टोटली डिफरेंट कल्चर था, पंजाबी कल्चर बिल्कुल। या नॉर्थ इंडिया का जो था, वहां पे उस तरह के खाने नहीं बनते थे, ना ही हम्म। उस तरह की मिठाइयाँ बनती थी। तो हम्म। आई थिंक वो एक कनेक्शन जो डेरा इस्माइल खान के साथ ये लोग चाहते थे पार्टीशन के बाद, जी वो यादें जो थी उनको ताज़ा रखने के लिए क्यूजीन का सहारा लिया गया। जी। घरों में भी जिस तरह का खाना बनता था, जो डेरे में बनता था, वैसा खाना आम बाकी घरों में दिल्ली में नहीं बनता था, क्योंकि वो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे बिल्कुल। यहाँ के। तो मुझे याद है कि हम जब बचपन में जो घर घर में खाना खाते थे तो किसी फ्रेंड के यहाँ जाते थे तो हमको बिल्कुल दूसरे किस्म का खाना मिलता था। हम्म। तो ये एक फर्क था। धीरे धीरे थोड़ा एसिमिलेशन तो हो गया, जी पर अभी भी जो है कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे डिशेस हैं जी। जो नॉर्मल इंडियन क्यूजीन में आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा। तो वो एक जो स्पेशल एक लिंक था कलनरी जी ट्रेडिशंस का और हेरिटेज का, बिल्कुल। उसके सहारे जो ये डेरावाल कम्युनिटी को जो पार्टीशन के वक्त जो धक्का लगा और जी उनको जो एडजस्टमेंट करना था, जी। उसमें क्यूजीन का बहुत बड़ा हाथ था उनको नए माहौल में अपने आप को स्थापित करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो फैमिली थी, आप उनका जो पार्टीशन का एक्सपीरियंस था वो आप हमारे साथ अभी थोड़ा शेयर करें।
वो आप जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो ओवरनाइट उनसे कहा गया कि आपको डेरा इस्माइल खान से दिल्ली मूव होना है। तो आप थोड़ा उसके बारे में शेयर करें जो आपने अपनी वालदा से या ग्रैंड पेरेंट्स से शायद सुना हो। मैं इसके दो पहलू थे। बिल्कुल। चूंकि हमारी फैमिली एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिकग्नाइज फैमिली थी, हम्म। और वहाँ पर जानी मानी लोग थे, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ताल्लुकात थे। जी। तो मुझे ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिली कि जो बाकी हम पार्टीशन के वक्त सुनते हैं कि क्या पंजाब में हुआ, अच्छा। मारकाट जो हुई थी। जी। तो फॉर्चुनेटली हमारी फैमिली उससे प्रभावित नहीं हुई। ओके। हमारी मदर की साइड, वालिदा की साइड की जो फैमिली थी वो 1930s में आ गई थी दिल्ली। अच्छा। पार्ट ओके। ऑफ द फैमिली डेरा इस्माइल खान में ही थी, पर कुछ भाई लोग जो हैं वो दिल्ली आ गए थे, तो वो भी पार्टीशन के दौरान उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा। पर अच्छा। ये जरूर था कि चूंकि वहां से जल्दी भागना था और जल्दी बिल्कुल। निकलना था, जी। तो वो जितना उनका व्यापक और बड़ा सेटअप था जी। वो अपने साथ तो ला नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो चंद बिल्कुल। कपड़े, चंद यूटेंसिल्स, चंद हम्म। तस्वीरें, कुछ सर्टिफिकेट्स, बस यही लेकर वो दिल्ली आ गए थे। अच्छा। और एक सिरे से यहाँ आने के बाद उनको अपनी पूरी जिंदगी जो है एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। सही। तो वो जो वहां पर पाकिस्तान में उनके पास हवेलियां थी, और जी। जी। गाड़ियां जी। जी। थी, और जमीनें थी, जी। वो सब तो वहां छूट गया, और यहाँ आके उनको फिर एक छोटे से घर में कॉम्पनसेशन जो मिला उसमें रहना पड़ा। कुछ बिल्कुल। बंजर जमीन 5-7 एकड़ जो मिली कॉम्पनसेशन में, जी। जी। उसी से गुजारा करना पड़ा। तो एक एक तरीके से नए सिरे से उनको अपना जो जिंदगी है जी। उसको शुरू करना पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने फिर जो ये डेरा इस्माइल खान का क्विजीन था, इन्होंने इसको कैसे फिर दिल्ली में रिवाइव किया? तो जैसे मैंने कहा, बचपन से ही मुझको याद है कि हमारी दादी और हमारी वालिदा जो हैं, जी। वो घर में जो खाना बनता था वो वही बनता था जो डेरा इस्माइल खान में बनाते थे। जी। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक डोली की रोटी, जी। बड़ी डेरा इस्माइल खान की, हिंदू पठानों की पॉपुलर ब्रेड हुआ करती थी, डोली की रोटी। अच्छा। वो जी। जी। डोली की रोटी है, वो एक खमीरा खमीरा आटा करके उसको चने की दाल से स्टफ करके बनाया जाता है, तला जाता है। अच्छा। अच्छा। और अच्छा। उसको खमीरा आटे में इससे बनाया जाता है कि जब दुल्हन की डोली जाती है, उस पुराने जी। जमानों में जी। जब ट्रेन या एरोप्लेन या बसें नहीं हुआ करती थी, जी। जी। तो जब डोली जा रही होती थी तो दूसरे गांव जाना है या दूसरे शहर जाना है, तो 2-3 दिन का जो रास्ता था, उसका उस सफर के लिए कुछ ऐसा खाना बनाया जाता था जो 2-3-4 दिन जो है वो लास्ट बिल्कुल। कर जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो डोली की रोटी जो है वो बड़ी ही स्पेशल रोटी है, जी। जो 4-5 दिन, चूंकि खमीरा उसको किया जाता था, वो 4-5-6 दिन जो है जी। बहुत आसानी से रह सकती थी। अब ठीक ये है। वाली चीज जो है वो इंडिया में तो नहीं है, बिल्कुल। पर अच्छा। जो कुछ हलवाई आए वहां से, और मुझे याद है बचपन में तो हमारी दादी ही डोली की रोटी जो है वो घर में बनाती थी। जी। पर वो प्रोसेस इतना कम्बरसम हो गया कि अब 2-3 हलवाई हैं डेरा इस्माइल खान की फैमिलीज के जी। जी। डिसेंडेंट्स, जी। जी। जो ये बना के डेरा कम्युनिटी को वो जी। देते हैं। जी। जी। तो जी। इस तरह की जो ट्रेडिशंस थी, कुछ चंद हलवाइयों की दुकानों के थ्रू, और जी। बाकी घरों में बुजुर्ग लोग जो थे उन्होंने इसको कायम रखा। अब जी। हमारी दादी ये सब बनाती थी, जितनी भी डिशेज है, किताब में करीब 80 जी। रेसिपीज हैं जी। जी। वेजिटेरियन। तो हमारी मदर ने भी उनसे सीखा, जी। और वो ट्रेडिशन जो है वो हमारी मदर ने आगे किया उसको, जब तक वो 2012 में जब तक जिंदा थी। जी। और हमारी दो बहनें जो हैं वो उन्होंने हमारी वालिदा से सीखा। जी। तो एक बहन तो हमारी अमेरिका में है और एक दिल्ली में है। तो अच्छा। अभी भी अच्छा। जब उनके घर जाएंगे तो आपको वही खाने मिलेंगे जो डेरा इस्माइल खान में हिंदू पठानों के यहाँ बनते थे। बहुत खूब। तो आपने जो अपनी मदर की जो बुक पब्लिश की, उसको ट्रांसलेट करवाया, वो आप कम्युनिटी में क्या आप इम्पैक्ट करवाना चाह रहे थे अपनी मदर की बुक को पब्लिश करवा के?
तो उसका ये जो 80 रेसिपीज और इससे ज्यादा भी है, जी ये सब ओरल ट्रेडिशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन की जा रही थी। ठीक है। हमारी ग्रैंड मदर ने सिखा के प्रैक्टिस करा के घर में खाना जब बनता था हमारी मदर को पास ऑन करी। हमारी हम्म। वालिदा ने हमारी दो बहनों को की। पर ये कहीं पे लिखित नहीं थी, कहीं पे लिखी नहीं गई थी ये कि जी जी। रेसिपीज कैसे बन। तो चूंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड था और मुझे डेरा इस्माइल खान जाने का 2 बार मौका भी मिला, जी और एक वहाँ की कम्युनिटी जो प्रेजेंट कम्युनिटी है उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात जो हैं काफी बढ़ गए। जी। और मैं अभी भी, मेरे कई दोस्त डेरा इस्माइल खान में भी हैं, और कई डेरा इस्माइल खान के लोग जो बाहर विदेशों में रहते हैं उनके साथ भी मेरा राब्ता रहता है। अच्छा, ओके। तो मैं जब उनसे बात करता था कि भाई हमारे यहाँ तो डोली की रोटी एक है जो बनती है, जी। या हमारे घर में पूर्णी बनती है, ये कचौड़ी की तरह होती है, ओके। दाल की पूर्णी कहते हैं उसको, या अच्छा। हमारे यहाँ स्वांजड़े का सब्जी बनती है। तो जी। हमारे डेरे के दोस्त जो होते थे वो पूछते ये स्वांजड़ा क्या होता है, हाँ। क्योंकि हाँ। वो पाकिस्तान से वो क्यूजीन तो पूरी आ गई, जी पर जो लोग पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में रह गए जी। वो इस क्यूजीन से अब वाकिफ नहीं थे, और ना बिल्कुल ही उन्होंने कई ऐसी चीजों के नाम सुने थे। बिल्कुल। दूसरा जो फर्क हुआ कि चूंकि पूरी ये कम्युनिटी आ गई इंडिया, तो जो भी हम्म। सब्जियां उनकी खास सब्जियां थी, जैसे स्वांजड़ा मैं बता रहा हूँ, या जी टीटर, जी। इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बंद हो गया, क्योंकि वो कंज्यूमर्स तो रहा नहीं वहां पर, हाँ, सही सही। वो तो दिल्ली हम्म। आ गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बहुत बदल गई ओके। उस इलाके में। सही। तो मैंने सोचा, मैंने अपनी वालिदा को कहा कि आप, वो हमारे साथ बैंकॉक में रहती थी, जी। तो मैंने कहा आप इन रेसिपीज को लिख क्यों नहीं देते, इसको छापना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। न केवल डेरेवाल कम्युनिटी जो इंडिया में है जी। उसमें यंगर जनरेशन को इस क्यूजीन के बारे में मालूमात होंगी, वो इसको बना भी सकती हैं, और ये ट्रेडिशन फिर लॉन्ग टर्म आगे चलता रहेगा, ये जो हेरिटेज है, बिल्कुल कलनरी हेरिटेज। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैंने कहा कि दूसरा इसका मुद्दा ये होगा कि जो डेरा इस्माइल खान जहां से ये क्यूजीन आई थी, हम्म। वहां के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। ये ब्रिज बनेगा कि उनको अपने पुरानी ट्रेडिशंस, अपने पुराना कल्चर जो लूज किया उन्होंने, जो चला जी गया, जी जी। उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। जी। पर उसमें दिक्कत ये थी कि हमारी वालिदा ने किताब जो है वो हिंदी में लिखी थी। अच्छा। तो हमने कहा पाकिस्तान में हिंदी तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, ना डेरा बिल्कुल इस्माइल खान में। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम कराची में मैं एक वर्कशॉप के लिए गया हुआ था, तो हम टीवी की जो सुल्ताना जी हैं उनसे बातचीत जी चल रही थी, वो उन्होंने जी ऑर्गेनाइज किया था। तो मैंने कहा कि मैं ये किताब छापना चाहता हूँ, जी कोई पब्लिशर हो। मैं ये भी चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्यूजीन पाकिस्तान से इंडिया आई जी। है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान का कनेक्ट है हम्म। कलनरी ट्रेडिशन के थ्रू, कि ये किताब जो है पाकिस्तान में ही छपे, बिल्कुल। मैं इंडिया में नहीं छपाना चाहता। सही तो सही। उन्होंने मुझे फिर जो उनकी पब्लिशर थी मार्किंग पब्लिकेशंस, किरण जी अमान, जी जो हम टीवी की किताबें छापती थी, जी। मेरा उनसे राब्ता कराया। ओके। तो किरण से जब अगले दिन हमारी मीटिंग हुई तो हमने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा, जी। और मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसी किताब निकले जो कि डेरा इस्माइल खान के लोग भी पढ़ पाए। बिल्कुल तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई इसका फिर उर्दू में तर्जुमा करा देते हैं, बिल्कुल। तो इट बिल्कुल कैन बी अ बाइलिंगुअल बुक, कि हिंदी में भी बिल्कुल। है और उर्दू में भी है। जी। आई तो इट्स अ यूनिक बुक, वी आर इट ट्राइंग टू इज। सी इफ वी कैन नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, but बिल्कुल। I must say it's a unique book. It's a book that connects both the countries, but यस। it's also a book that connects the traditions and the cultural heritage of both the countries. या दैट्स ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ इतना टाइम गुजारा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने अपनी स्टोरी बताई, अपनी फैमिली की स्टोरी बताई, हमने बहुत अप्रिशिएट किया। Thanks a lot, Natasha. It was a pleasure talking to you. लाइकवाइज एंड थैंक यू गाइस। आप लोगों ने हमारा शो देखा। मैं एक और एपिसोड के साथ आऊंगी। Until then, अल्लाह हाफिज।